हाँ, मेरा एक्सपीरियंस इस तरह की सिचुएशन से यूँ भी ज़्यादा कि मैंने ऐसे बहुत से लोग भी देखे, और ज़ाहिर है मैंने जैसे पहले भी कहा कि ज़ंजीबील ने अपनी भी चीज़ें इसमें, जब राइटर कोई लिखता है तो चीज़ें आपकी अपनी भी इसमें ऐड हो जाती हैं। जैसे कि पाकीज़ा में मेरी बहुत सी चीज़ें मैंने लिख डाली थी जो आमना ने किया था। ज़ाहिर है इनके एक्सपीरियंसेस से ज़्यादा मेरी नज़र से ऐसे लोग गुजरे हैं जो बज़ाहिर बिल्कुल ठीक है, कोई ख़राबी नहीं है, और माँ भी कहती है तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हारा दिमाग सही है तो मतलब क्या है। तो ऐसी तो शोभा ये लोग करते क्या एक्चुअली, किस तरह से? देखिए वो उनके क्या तरीकेकार यही होता है जो पैटर्न नहीं, इस नहीं, और ड्रामे में मैं आपको नजर आ ये भी रहा है? बता दूं, ये जितना अच्छा रोमांस कर रहा था ना, ऐसा रोमांस भी लोग नहीं करते। मैं उसके रोमांस पे बड़ी खुश थी कि बड़ा अच्छा रोमांस कर रहा था वो, ट्रे में खाना भी ला के दे रहा था, मोहब्बत भी कर रहा था। अभी फिर मैं बताऊँ, एक सिंगल प्ले मैंने एक दफ़ा लिखा था, ARY पे चला था, बहुत पुरानी बात है, और रुबीना ने डायरेक्ट किया था वो। एक सिंगल प्ले था विमेंस डे पे, और अदनान सिद्दीकी और जाले थे, और अदनान सिद्दीकी बहुत प्यार करता है अपनी बीवी से, लेकिन वो कहती है मुझे फाइन आर्टिस्ट बनना है। कहता नहीं नहीं छोड़ो ना, तुम इतना अच्छा खाना पकाती, शाम को मेरे दोस्त आ रहे हैं, यूँ करें, डांट नहीं रहा वो। अच्छा वो कहती है नहीं मैं सोची थी फाइन आर्ट्स में दाखिला लूँ, नहीं नहीं अच्छा सुनो मेरी अलमारियाँ ठीक कर दो ना फलाना। ये उसका तरीका था। होते होते वो छुप के चली जाती है किसी फाइन आर्ट्स के किसी इंस्टीट्यूशन में, और समहाउ सामने फैसल रहमान है, फिर वो उसकी हमसाये में रहता है वो, तो वो उसकी पेंटिंग्स जो फेंक देती है वो उठा के वो फ्रेम करा देता है, और उसको एक दिन कहता है सब वन डिश लेके आ रहे हैं। जब वो जाती है वहाँ कोई भी नहीं होता, सामने वाला दरवाज़ा था, और जब वो गई है तो उसको वो कहता है कि ये कहती है ये तो मैंने फेंक दी थी। वो कहता है नहीं ये वो है जो बड़े आर्ट पीस ऑफ आर्ट थे और आपने इसको फेंक दिया था, वो था। लेकिन वो कहती नहीं मुझे ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि वो अपनी मियाँ से मोहब्बत करती थी, कोई ख़राबी नहीं थी। अचानक मियाँ आ जाता है इत्तेफाक से, और फिर वो देखता है, मगर उसका जो क्लाइमैक्स था ना, मैं उसको तारीफ़ करूँ तो वो क्लाइमैक्स मुझे पसंद है। वो चली जाती है कि इसने मुझे इसके घर में देख लिया, और ये तो पता नहीं क्या समझेगा, बस अपना सामान लेके चली जाती है। अब वो फ़ोन करता है वापस आओ वापस आओ, कहती है नहीं भाई फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि उसके दरवाजे के अंदर वो घुसा है और उसने देखा कि मेरी बीवी उसके कॉरिडोर में खड़ी है सामने हमसाए के। वो उसको जिद करके वापस बुलाता है। जब वो आती है, दैट इज़ माई पंच एंड दैट इज़ माई स्टेटमेंट। वो सारी पेंटिंग्स मियाँ अपने घर ले आता है, सामने वाले के घर से, सीढ़ी पे चढ़ के इसको कहता है ये वाली लगाऊं यहाँ या वो वाली लगाऊं, दैट्स इट। तो कहने की बात यह है कि फिर वही बात कि सब बुरे नहीं होते, किसी में कंट्रोलिंग की प्रॉब्लम होती है, किसी में ईगो होती है, किसी में उसके ब्रॉटअप में ये होता है कि ये औरत जो है इसको ज़रा बताओ सही क्या है और गलत क्या है, और कोई सिर्फ ताकत का इजहार खुद पसंदी के बारे लोग पागल हो रहे होते हैं, इतने खुद पसंद। उसने कहा ना शुरू में कि बस जो मैं कहूँ वो तुम करो, जो भी हो मेरे लिए करो, हालांकि वो उससे बिहेव भी अच्छा कर रहा है, लेकिन वो अलग अलग तरह की वो है एक कंट्रोलिंग एटीट्यूड, जिससे फिर सांस बंद होने लगता है, और आप उसके भी अगले की भी तो सुने वो क्या चाहता है, कोई भी हो। उस हवाले से ये बहुत अच्छी तरह से इसको हैंडल किया, वरना बहुत क्रूडली भी कर सकते हैं, लेकिन इसको बहुत नफासत से इन्होंने शूट किया। और मुझे तो सबसे ज़्यादा वो अच्छी लग रही है सलमा ज़फ़र नाम, इतनी प्यारी है वो, क्या प्यारा, इतना अच्छा वो काम कर रही है, और इतनी अच्छी वो प्यारी सी माँ बनी है, लग भी रही है। उनका जो भी डायलॉग का अंदाज है वो बहुत ही कन्विंसिंग है, बहुत ही नेचुरल है। फिर मामू ऐसी माँ ऐसी ही बात करती हैं। हाँ ऐसी माँ ऐसी, और वो सही कह रही है, नहीं सही तो नहीं कह रही, अपनी तरफ से सही कह रही है, अपनी तरफ से ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो अपनी तरफ से सही अंडरस्टैंड नहीं कर रही। देखो ना कि हमारी भी अम्मी हो, वैसे तो हमारे घरों में ये रिवाज नहीं था कि मर के निकलना, मगर ओवरऑल फिर हमारी भी अम्मी कहती थी चलो बेटा फिर कोई बात नहीं, कोई चीज़ अच्छी भी है ना, तो कोई नहीं, अल्लाह ने कॉम्पनसेट भी किया, तो फिर अब ये तो है ही है। ये एक हमारे वो घर में जिसमें प्रोग्रेशन, या तो हमारे माशरे में ये है, हर जगह यही कहा जाता है। बस बात ये कि अगर हम ये कहें कि हर वक्त ये, तो फिर हम सारे घर तोड़ देंगे। आप ये भी देखें, क्या कहें बच्चों से कि गुजारा करो या नहीं करो तो तोड़ दो, तो हमको समझ नहीं आ रही कि हम कहें क्या। एक्चुअली मैं समझती हूँ, मुझे समझ नहीं आती मैं किसी को क्या बताऊँ, मैं इनको क्या कहूँ, बेटे तुम शादी करो तो बेटे को तुम गुजारा करना, या मैं कहूँ अर्जुमन शादी करो तो सीधा करके रख देना, नहीं तो तोड़ दो उसको। तो मैं सारे घर तोड़वा नहीं सकती। Either way it's आई नो, बीच का रास्ता कोई हो, लेकिन इतना तो हो कि सांस बंद ना हो, एक दूसरे को ब्रीथ करने दें, वो बहुत कम होता है। सो बड़ा अच्छा हैंडल किया है ज़ंजीबील ने, और बहुत अच्छा शूट किया है इसको मुसद्दिक ने ना, नहीं खिज़र मैंने उनको कभी देखा नहीं, मगर मैंने सुना बहुत अच्छा काम करते हैं, एक दो काम मैंने देखे भी उनको, शॉट्स बड़े अच्छे, तो खिज़र ने बहुत अच्छा काम किया। तो इमोजी कौन सी है आपके पास? हाँ इमोजी तो मेरे पास अच्छी वाली है, खोए वाली है, मलाई वाली है। इसमें एक है कि दो है? नहीं इसमें हाँ वाली। 2 thumbs up। बुशरा आपा, राइटिंग और डायरेक्शन? राइटिंग तो 9, क्योंकि हम इस वक्त राइटिंग एंजॉय कर रहे हैं, हम इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज़ को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और हम बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सिखा रहे हैं। फिर मैं वही कहूँगी ये नया टॉपिक नहीं है, बहुत से हमने देखे भी हैं, हमने लिखे भी हैं, हम उसमें से गुजरे भी हैं,
मेरे सीरियल्स में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें, लेकिन इनको दोबारा हमें रिफ्रेश करते रहना पड़ेगा और रेलिवेंट भी करते रहना पड़ेगा। 15 साल पहले जो सिचुएशंस थी, क्योंकि आजकल भी खवातीन इसी सिचुएशन का शिकार हैं हैं, और कहीं ज्यादा लेकिन हैं। कहने का ढंग बदलना पड़ेगा हर दफा, नया ढंग लेना पड़ेगा, है ना। मैंने 15 साल पहले जो लिखा था कुछ दिल ने कहा, या मैंने 10 साल पहले पाकीज़ा लिखा था, चीज़ें वही थी आसपास, लेकिन मेरा अब जो इस वक्त रेलेवेंस इसके साथ हम देख रहे हैं वो इस माहौल के साथ, तो इस बात को रेलेवेंट। हाँ, अब ये बात कहने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा अपना ढंग बदल, लेकिन ये बातें हमें कहते रहना होगा। ये नहीं होगा कि ये तो 15 साल पहले इससे मिलता जुलता था फलाना, नहीं, ये हमारे साथ हो रहा है और अभी भी बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो हम नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि वो इस काबिल नहीं है कि हम उसको लिख सकें या दिखा सकें। अभी ये वाला जो है बहुत अच्छी तरह शूट हुआ है, बहुत अच्छी तरह इसके साथ इंसाफ हुआ है, डायरेक्शन में भी, एक्टिंग में भी, एक्टर्स ने भी मज़ा लिया है, परफॉर्म किया है, सो इट्स गोइंग वेल। दोनों तरह से मुझे कोई शिकायत नज़र नहीं आ रही। और मैं इसमें ऐड करता हूँ बुशरा आपा कि अभी आप एक चीज़ देखें, डायरेक्शन की बात हो रही थी, आपने एक 2 शॉट का जिक्र किया। ये हॉलीवुड में मेथड बहुत होता है। अगर एक इंटेलिजेंट डायरेक्टर होता है तो वो ये ज़रूर ऐसी चीज़ें करता है अपने ड्रामे में। जब ये अपनी भावज के पास आई है पैसे मांगने, भावज को ऊपर दिखाया, इसको नीचे दिखाया, कि तो आप यानी कि डायरेक्टर सिंबलिज्म यूज कर रहा है कि अब तुम मेरे नीचे हो, और वो नीचे खड़े होकर उससे बात करिए, टक्कर पे भी खड़ा कर सकता था, वो बराबर भी खड़ा कर सकता था, वो कहीं पर भी कर सकता था। लेकिन आप लेकिन ये देखिए खिज़र हैं, मैंने इनके बारे में सुना है बहुत अच्छी तरह, वैसे मैंने 1-2 प्रोजेक्ट भी देखे, तो ये कुछ लोग हैं जो इस तरह के मज़े लेना चाहते हैं, ठीक है। इसमें ये खिज़र हैं, या अभी हमारा वो शुरू हुआ है, मुसद्दिक हुआ है शुरू, वो भी मज़े लेना चाहता है। तो कुछ लोग हैं उनके पास फिर मौका भी होता है, कभी कभी तो आर्टिस्ट भगा रहे होते हैं, मैंने यहाँ जाना, मैंने वहाँ जाना, अच्छा चलो शॉर्ट करें, अच्छा वो मज़ा लेने में नहीं देते। जल्दी रिव्यू करो, मैंने जाना है। हाँ, मैंने जाना है क्योंकि मेरे साथ इन्होंने विश्वासघात किया, इन्होंने, बट हमने भी मजे लेने क्योंकि मैं जो ना इस वक्त वो क्या कहते हैं, मैं विश्वासघात करके बैठी हुई हूँ, जाना कहीं और था तो आ कहीं और गई। अब ये लोग छोड़ दिया जल्दी पूरा प्रोजेक्ट पूरा अब हम भी मुसद्दिक खिज़र वाली लीग में, हम भी मजे लेंगे। पहले मैंने उनके साथ कमिट किया था। अच्छा मुझे लड़का पड़ा, आपको पता है आपके डर से ना मैंने आधे साथ लाइनें छोड़ दी, मैंने कहा डांट पड़ेगी, नहीं तो मैं क्या करूं, अब मेरे साथ सारे दिन मेरे बीच में बिकी हुई हूँ, तो मैं उसमें से यहाँ आ जाती हूँ, पैसे उधर से ले रही हूँ, आके इधर सोशल मीडिया वाली टीम कहेगी बुशरा अंसारी बिक गई। हाँ, तो मुझे कोई कहता लोग कहेंगे किसी ने बताया ही नहीं, कोई कहते ना फलानी डेट्स में, मैं तो बिक चुकी है, मैं कहा मेरी डेट्स नहीं है, मैं तो 2 महीने 3 महीने 5 महीने हो ही नहीं, मैं तो यहाँ जा रही हूँ, मैं तो वहाँ। खैर, तो उसमें ये कि जल्दी की बात नहीं हो रही, लेकिन ये कुछ डायरेक्टर्स हैं जो मज़ा लेना चाहते हैं, और वो शॉट्स का मज़ा और सीन का मज़ा और उसको ट्रीटमेंट का मज़ा, थोड़े से लोग हैं और उनको मौका भी कम मिलता है। मौका मतलब इसलिए कह रही हूँ कि यही सब चीज़ें कि भाई इतने बजे हमने घर वालों ने निकाल देना है हमें। नहीं, प्रोडक्शन हाउस वाले कह रहे होते हैं ना, अब भाई 9 सीन चाहिए हाँ, आज के, उसमें अब क्रिएटिविटी कहाँ है? वो कहते हैं यार यहाँ पे प्रोडक्शन वाले तो कहते हैं इधर से गोश्त डालो, उधर से कीमा निकालो। उनका तो एक हिसाब है ना भाई कितने। मैंने एक बड़े मजे की बात सुनी कि फलान डायरेक्टर ने, अच्छा सीन कितने कर लेता है दिन में, ये नहीं कि कैसे कर लेता है, कैसे कर लेता है, अच्छे के बुरे नहीं, कितने सीन निकालता है, ये एक हमारा जुमला है, ये फलाना डायरेक्टर सीन कितने निकालता है। बट अब जो अच्छे डायरेक्टर्स हैं ना, द यंग वंस, आई रियली फील आर मेकिंग दैट डिफरेंस। वो लड़ते हैं अपने हक के लिए। भाई हमने मुसद्दिक को कभी ये प्रेशर लेते हुए नहीं देखा सेट पे। हम एज एक्टर्स कई दफा कहते हैं मुसद्दिक सिर्फ 4 सीन हुए, हाँ तो मतलब अच्छा, 2.5 घंटे, लेकिन सारे प्रोडक्शन हाउसेस ये अलाउ नहीं करते। मुसद्दिक जो है वो जाहिर एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में है, और वो आपको हर प्रोडक्शन हाउस, उनको कॉस्ट होती है कि आज मेरे 25,000 में से मैंने ये आउटपुट लेनी है, वो कहेंगे मेरे 25,000 से ज़्यादा 50 लग गए, तुम्हारे 4 सीन हुए, ये कुछ अजीब सी कैलकुलेशन है। सो ये अलग बहस है। सो ओवरऑल ये अच्छी बात है कि छोटे छोटे टचेस को एंजॉय करना, और इस तरह जैसे खिज़र ने किया, या जैसे मुसद्दिक ने किया, या जैसे और भी लोग कर रहे हैं। अभी जैसे मैं कह रही हूँ, फर्स्ट एपिसोड देखा एमडी का, वो जिसमें अली मसूद का ख्वाबों में, वो मुझे शुरू में इसका बहुत अच्छा लगा टाइटल, और उसके ट्रीटमेंट रोमांटिक सारा, वो छोटे छोटे बच्चे हैं उसमें, आशिर भी है, और बच्ची का नाम नहीं मुझे आता बिल्कुल ही नहीं है। जैसे ये अपने हमारे ये जो है शरपसंद के टाइटल में देखे ना, छोटी सी चीज ऐड की है, वो पपेट्स का वो एक तो कुछ थोड़ा सा एक चीज अगर आप कर लेते हैं, आप क्रिएटिवली थोड़ा सा बाहर चल ले, आप चीजें करें। वरना तो ड्रामे में ये खड़ी है वो खड़ा है, तो तस्वीर लगा दो उठा करके, उसके नीचे जो मर्जी लिख दो। तो उस हवाले से दोनों बहुत अच्छा, राइटिंग और डायरेक्शन का काम और कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा। नंबर्स कितने आपके पास? मेरे पास दोनों के 9 9 बुशरा आपा, तो ये 2 दाने डालते हैं। हाँ, क्या बताएं।
मुशर्रफ तो बस ये कह के क्या क्या बताएं? बताएं? नहीं, हमने देखे हैं ऐसे बहुत से लोग, तो इसलिए हमने देखे हैं। तो वही होता है कि जो अब एक इस तरह के नार्सिसिस्ट होते हैं, वो कहते हैं दे आर कन्विंस विद देयर ओन पर्सनैलिटी, और कहते हैं हम नहीं बदल सकते, हम ऐसे ही हैं। अगर वो कभी कन्फेस भी करते हैं, वो कहते हैं वी आर मेड लाइक दिस, सो अगर हम अपने आप को तब्दील करेंगे हम मुश्किल में आ जाएंगे, हम अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, सो हम ऐसे ही हैं। अब उन्हें आई थिंक एहसास भी नहीं होता। नहीं, हाँ, तो जो लोग इस मिजाज के होते हैं, कंट्रोलिंग या नार्सिसिस्ट या जो भी सैडिस्ट में ज़्यादा कहूँगी इनको, उनको ये नहीं होता कि ये औरत बुरी है, इसको मैंने कुचलना है। वो अपने आप को मनाते हैं, दे सेलिब्रेट देयर ओन सेल्फ्स। उनको ये, मगर उनको चाहिए ज़रूर होता है कि कोई ऐसा मिले, पार्टी ऐसी हो जिसके ऊपर हम खेलते रहें, क्योंकि उसके अलावा उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होती। सो फॉर द टाइम बीइंग वो रिग्रेट भी करते हैं, वो एक्सेप्ट भी करते हैं गलती, लेकिन फिर वहीं के वहीं थोड़े दिन में हो जाते हैं। सो आई डोंट नो कि वो बदलेगा, यानी मुझे ये नहीं पता। यानी ऐसे लोग होते हैं जो पहले आपको तकलीफ देते हैं, फिर आपको कुछ काटते हैं, फिर हाँ, आपको तकलीफ देते हैं, हाँ, फिर वो करते हैं, हाँ, आपको जिंदा रखते हैं ताकि वो अपनी हाँ, ये जो अजियत पसंदी है इसको बार बार एक्सपीरियंस कर क्या सके। कहते हैं, पानी पानी पिला पिला के मारते हैं, भगा भगा। हाँ, लेकिन मारते जरूर है, और उसमें उनको सेटिस्फेक्शन हाँ, मिलती है, वो उनका हाई होता है कि और वो ये कहते हैं हमने यार कहाँ अजियत दी है, हाँ। उनके हिसाब से ये अजियत नहीं होती। वो जस्टिफाई भी करते हैं। हाँ, उनके पास वो तो बहरहाल वो ये सब चीज़ें मैंने कहा ना, जंजबील है या हमारी जनरेशन है, या ये इनकी जनरेशन थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ी बेहतर है, आई डोंट नो। वैसे तो लड़के अजीब अजीब सी हरकतें भी कर ही रहे होंगे, हमें क्या पता, लेकिन वो सब लोग, ये सारे हमारी ज़िंदगियों में, ये मुशाहिदे में ऐसे लोग हैं, और उनके मुख्तलिफ अंदाज हैं। किसी का गुस्सा बुरा है तो उससे डर जाती है बीवी, किसी का अंडर मिजाज है, हल्की आंच पे रखता है वो, और धीमे धीमे वो वही कुछ करता है जो गुस्से वाला करता है, तो वो अपनी मर्जी। और कोई वायलेंट होता है, हाँ, जो जबड़ा तोड़ दिया, पसलियां तोड़ दी, तो आपके कभी पास किसी के मुंह पे नील है, आंख पे नील है। हाँ, बात तो वही है कि आपके पास एक लड़की आई है, वो आपकी मर्जी से चलेगी, आपको आराम देगी, आपके माँ बाप का ख्याल भी रखेगी, आपकी कहना भी मानेगी, और कमा के भी लाएगी, तो वो आपको बताएगी कि ये लीजिए। तो वो जो बात थी ना कि भाई मर्द बड़ा गैरतमंद है, वो औरत की कमाई नहीं खा सकता, वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि अब तो नौकरियां सबको करनी पड़ती है ना, ये भी मजबूरी भी है ना, एक बंदे से तो नहीं चलता घर। एनीवे, सो मेरा ख्याल है ये जंजीबील ने बहुत ऐसी चीज़ को दोबारा छेड़ा है, और बड़े अच्छे अंदाज में तो छेड़ा। सबा कमर और उस्मान मुख्तार की एक्टिंग पे आप कितना नंबर दें? बेहतरीन दोनों, ज़बरदस्त। हालांकि उस्मान को मैं देख रही हूँ थोड़े सेहतमंद हुए हैं शायद, कुछ मेरे ख्याल पहले मैंने देखा था उससे, लेकिन वो ठीक है इस रोल में। वो कोई ज़ाहिर कॉलेज का लड़का तो नहीं बने हुए ना, एक शादीशुदा आदमी बने हुए, बच्ची भी उनकी है, तो ओवरऑल बट ही इज़ मैच्योर, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, बहुत उनका वैसे भी बड़ा ठहराव वाला अंदाज है, मैंने देखा है। कहीं भी मैंने उनको कभी भी किसी प्ले में जब भी देखा, बहुत अंडर प्ले किया उन्होंने। हाँ, हमेशा मैंने देखा वो बड़ा अंडर, बड़ा which is chilling। हाँ। सो बोथ, वो ज्यादा खतरनाक चलो लगता है। 9-10 कर लेते हैं, चलो फिर फॉर ए चेंज। 9 कौन है, 10 कौन है? उस्मान 9, अच्छा, सबा 10। सबा कमर को 10 सबा से की तो नीचे- मतलब आदत ही खराब है, 12:15 ही हो जाती है वो। 10 तो मैं दे रही हूँ, बाकी के मेरे पास चेंज खुला नहीं है सब।